हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय का नाम लिखेंगे। विज्ञान का विषय है तो हमें विज्ञान लिखा गया। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, कौन सा खंड है। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, जिस भी डेट को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका डेट। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे कि कौन से क्लास की है। फिर घंटी लिखेंगे कि कौन से घंटे में जा रहे हैं। उसके बाद हम प्रकरण लिखेंगे, यानी ये हमारा टॉपिक लिखेंगे। ये यहाँ टॉपिक परमाणु संरचना है तो यहाँ पर परमाणु संरचना लिखा गया है। उसके बाद अवधि लिखेंगे, कितने देर की वो क्लास है, 40 से 50 मिनट की। चलिए अब आते हैं समान उद्देश्य पर। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। तो ज्ञान पर आधारित विद्यार्थी परमाणु संरचना को परिभाषित कर सकेंगे। विद्यार्थी परमाणु संरचना का विवरण दे सकेंगे। अब है बोध पर आधारित विद्यार्थी परमाणु संरचना का उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी परमाणु संरचना का वर्गीकरण करेंगे। प्रयोग पर आधारित प्रश्न क्या है? विद्यार्थी परमाणु संरचना को परीक्षण कर सकेंगे। विद्यार्थी परमाणु संरचना का प्रतीक दे सकेंगे। अब आते हैं शिक्षण विधियाँ पर। तो शिक्षण विधियाँ क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्यान विधि है, प्रदर्श व्याख्यान विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है? सामपटकार है, श्यामपट्ट है, चार्ट है, चौक और डस्टर है। अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में दो क्रियाएं हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रियाएं में क्या है? बच्चों, हमारे आसपास क्या क्या पाया जाता है। छात्र क्रियाएं, छात्र उत्तर देते हैं पदार्थ यानी वस्तु। बच्चों, पदार्थ किससे मिलकर बना है? यानी बच्चे उत्तर देते हैं अणु से। बच्चों, अणु किससे मिलकर बना है? बच्चे उत्तर देते हैं परमाणु से। बच्चों, परमाणु क्या है? बच्चे क्या है? मौन है। ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे। बच्चों, आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परमाणु यानी एटम। प्रश्न करेंगे, परमाणु किसे कहा जाता है? बच्चे क्या है? मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। स्वयं अणु अन्य कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहा जाता है। बच्चे क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। हमारा श्यामपट्ट कार्य भी यही रहेगा। हम परमाणु यानी एटम के बारे में बच्चों को बताएंगे। उसके बाद हम परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों को बताएंगे। हमारा प्रश्न रहेगा, परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना है? बच्चे क्या है? मौन है। हम स्पष्टीकरण करेंगे, परमाणु की संरचना में 3 मूल कणों की भूमिका होती है। मूल कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बच्चे क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। हमारा परमाणु संरचना चित्र होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। इसमें परमाणु संरचना चित्र बनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कौन प्रोटॉन है, कौन न्यूट्रॉन है और कौन इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रॉन पे। प्रश्न करेंगे, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? बच्चे क्या है? मौन है। हम स्पष्टीकरण करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। बच्चे क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। अब हम प्रश्न करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? क्या है? बच्चे मौन है। हम स्पष्टीकरण करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। बच्चे क्या है? ध्यान से सुनेंगे। इसी तरह से हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस पर ऋण आवेश नेगेटिव आवेश होता है। इसके बाद हम बच्चों को बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा, जिसमें हम परमाणु के बारे में बताएंगे, परमाणु संरचना का चित्र बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन। प्रश्न करेंगे, प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? बच्चे क्या है? मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे, प्रोटॉन नामक मूल कण पर धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मान +1.0 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। बच्चे क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। हमारा
श्यामपट्ट कार्य भी यही रहेगा। प्रोटॉन के बारे में बताएंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान बताएंगे, प्रोटॉन का आवेश बताएंगे। चलिए अब हम आते हैं न्यूट्रॉन पर। तो प्रश्न करेंगे, न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? बच्चे क्या है, मौन है। हम स्पष्टीकरण करेंगे, परमाणु के मूल कण न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन कण होता है। ये भी नाभिक में पाए जाते हैं। इसका मान 0 कूलम्ब होता है। बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हमारा श्यामपट्ट कार्य भी यही रहेगा। न्यूट्रॉन के बारे में बताएंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताएंगे, न्यूट्रॉन का आवेश बताएंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। अब चलिए नाभिक यानी न्यूक्लियस। प्रश्न करेंगे, नाभिक पर किस प्रकार का आवेश होता है? बच्चे क्या है, मौन है। हम स्पष्टीकरण करेंगे, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के मूलकण पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अतः नाभिक पर धनावेश होता है। परमाणु का लगभग 99% द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम श्यामपट्ट कार्य पे भी नाभिक यानी न्यूक्लियस के बारे में बच्चों को बताएंगे और उसका जो पॉइंट्स है उसके बारे में बताएंगे। ये क्या हो जाएगा, इधर हमारा छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाएगी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, ये छात्र क्रियाएं हो जाएगी। छात्र क्या क्या उत्तर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, नाभिक के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति पे आएंगे। परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसको या जिसे रासायनिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह पदार्थ का निर्माण करता है और इसमें नाभिक होता है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है और इसे इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमती है। ये क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगा। उसके बाद हम गृह कार्य के लिए बच्चों को कुछ प्रश्न देंगे। तो ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेंगे। पहला रहेगा, परमाणु कौन कौन से मूल कणों से मिलकर बना है। दूसरा रहेगा, अणु और परमाणु में क्या अंतर है। बोध पर आधारित प्रश्न रहेगा, परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षा में पाए जाते हैं अथवा नाभिक में। ये प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेगा, नाभिक में पाए जाने वाले मूल कणों के नाम बताओ। ये क्या हो जाएगा, हमारा गृह कार्य के लिए बच्चों के लिए प्रश्न हो जाएगा। तो ये हमारा परमाणु संरचना का लेसन प्लान हो गया। तो ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।